सबको प्रणाम। राम राम। क्या गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते पर चल रहा है भारत? क्या आज़ादी जिस फायदे के लिए ली गई थी उस फायदे का लाभ हमारे देश को, समाज को मिल रहा है क्या? गांधी जी और भगत सिंह या हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों से लड़ने का काम किए। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ने का काम किए, जो बाहर से आए थे, जो हमारे देश को लूट रहे थे, जो हमारे देश को खोखला कर रहे थे, जो हमारे देश के साथ अन्याय कर रहे थे। हम क्षत्रिय समाज और हमारे भारतीय अन्य समाज के लोग शुरू से लेकर आज तक भारत देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी मिला। बाहर से आए मुगल भी चले गए, बाहर से आए अंग्रेज भी चले गए, लेकिन जो उनकी सभ्यता थी, जो उनकी वसीयत थी, वो भारत में छोड़ गए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके विरासत को चलाने का काम कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि वो विदेशों के लोगों से लड़ते थे, वो विदेशियों से लड़ते थे, लेकिन जो उनके विरासत को चला रहे हैं वो अपने देशवासियों से ही लड़ रहे हैं, देशवासियों को ही लड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि कौम को लड़ा रहे हैं, जात को लड़ा रहे हैं, धर्म को लड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि घर घर में भाई भाई, पति पत्नी, बाप बेटे को भी लड़ा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे आईटी सेल के माध्यम से बातें परोसी जा रही हैं, कहानियां परोसी जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ही घर में, आप सबके घर में, तमाम लोगों के घर में सेंध मारने का काम कर रही है। हम और आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारे देश में भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या यही दिन देखने के लिए आज़ादी लाई गई थी? क्या गृह युद्ध कराने के लिए आज़ादी लाई थी? क्या दंगा फसाद करने के लिए आज़ादी लाई गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन, शांति और चैन के लिए लाई गई थी। आप लोगों ने कभी विचार किया कि जो दंगे फसाद होते हैं वो कौन करता है, कौन कराता है? क्या अंग्रेज आते हैं? क्या मुगल आते हैं? नहीं, वो सारा काम नेता ही कराते हैं अपने फायदे के लिए। कभी आप लोग विचार किए होंगे कि जिस तरह से हम हिंदुओं को भड़काने के लिए, हम हिंदुओं को वोट पाने के लिए बीजेपी या आरएसएस जैसे संगठन हैं, उसी तरह इनको वोट दिलाने के लिए मुसलमानों में भी ऐसे संगठन हैं जो ऐसे बात बोलते हैं जो हिंदुओं को भड़काऊ लगे, और हिंदुओं में कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसी बात बोलते हैं जो मुसलमान को बुरी लगे। और हिंदू मुसलमान दोनों की तो लड़ के मर जाए, या हिंदू सिर्फ बीजेपी को ही वोट दे और मुसलमानों की संख्या तो कम है, अगर बटे भी तो वो प्रत्याशी जीत ना पाए। आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमान पार्टियां हैं या दलित पार्टियां हैं या अन्य पार्टियां हैं,
जब बीजेपी देखती है कि यहाँ किसी अन्य पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो वहाँ बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करे या न करे, अपना किसी अन्य बिरादर का कैंडिडेट खड़ा करके अन्य पार्टी के लोगों पर दबाव डालकर वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है और मुस्लिम लड़ जाते हैं और जो बीजेपी का कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है। और ये संभव तब तक है जब तक समाज हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। यह फायदा तब तक है जब तक हम मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं। यह फायदा तब तक है जब तक हम गृह युद्ध में लगे हुए हैं। हम महात्मा गांधी को याद नहीं करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं करते हैं, हम भगत सिंह को याद नहीं करते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद को याद नहीं करते हैं, हम तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भूल जाते हैं और हम इनके बहकाव में आ जाते हैं जो न पढ़े हैं, न लिखे हैं, न दिमाग रखते हैं। इनके अंदर विष घोलना एक प्रयोजन बन गया है, एक माइंड बन गया है, एक व्यवस्था बन गई है कि हमें कुर्सी तभी बचेगी जब हम इस व्यवस्था को संचालित रखेंगे, चाहे इसमें भारत की संख्या 0 ही क्यों ना हो जाए, सभी कौम के लोग शहीद ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो कोरोना के माध्यम से, चाहे आपके कोरोना के टीका के माध्यम से, चाहे हिंदू मुस्लिम के माध्यम से, मंदिर मस्जिद के माध्यम से या अन्य तरीकों से। हमें सिर्फ जनसंख्या कम करनी है। जनसंख्या नियंत्रण न कर पाए तो क्या हुआ, हमें जनसंख्या कम करनी है और उसके लिए हमें हिंदू और मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना ही होगा और ऐसे ऐसे नारे देने होंगे कि बटोगे तो कटोगे। इस नारे का विरोध लोग नहीं करेंगे, इस नारे पर नारे बनाएंगे और उसको पेश करेंगे। हम और आप इस नारे को मोबाइल में देखेंगे और देख करके आपस में लड़ेंगे, गृह कलह होगा, कॉलोनी में झगड़े होंगे, गांव-गांव में झगड़े होंगे। हिंदू मुसलमान को नहीं देखेगा, मुसलमान हिंदू को नहीं देखेगा। जो भी मुसलमान भाई हमारे भारत में हैं, जो आतिताई बाहर से आए थे मुसलमान, वो उनके वंशज खत्म हो गए, उनके कुल खानदान खत्म हो गया, वो लोग बिल्कुल नहीं बचे। वो लोग आकर हमारे ही वंश से, हमारे ही वंश को जो मुस्लिम बना दिए या धर्म परिवर्तन करा दिए, वही लोग भारत में मुसलमान हैं। और उस मुसलमान से डर दिखाकर हम हिंदुओं को डराया जाता है और तब तक डराया जाता है जब तक आप वोट देते रहते हैं। जिस दिन वोट देना बंद करते हैं, सवाल पूछना चालू करते हैं, तो आप भी सरकार के दुश्मन हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो जीवित रहेगा तब तो रोजगार के विषय में बात करेगा, तब तो महंगाई के विषय में बात करेगा। जब वो ये जानता ही नहीं है कि हमको जिंदा रहना है या हमारे वंशज आएंगे भी, या हम बिना बच्चा दिए ही मर जाएंगे, या हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, अगर उसको ये पता ही होता तो आपस में कभी नहीं लड़ता। एक समय था कि मुसलमान के घर से आगी हिंदू के घर के लोग मांग के लाते थे और खाना बनाते थे, गोईठा में मिलता था, और हिंदू के घर से मुसलमान आगी मांग के ले जाते थे और अपने चूल्हे पर खाना बनाते थे। उस समय माचिस नहीं हुआ करता था, बहुत कम होता था, गरीबी चरम पर थी। आज तो हर घर में माचिस है, लाइटर है, गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है। लेकिन वो समय, वो प्यार कहाँ गया जो आज़ादी के बाद था। अपने आग से उनकी चूल्हा जलाते थे, उनके आग से उनका चूल्हा जलाते थे, उनके आग से उनका चूल्हा जलाते थे, उनके रोटी से उनका पेट भरते थे, उनके रोटी से उनका पेट भरते थे। न हिंदू होता था, न मुसलमान होता था, कितना प्यार था। आज हमारे भारत में
सबसे अधिक जितना ही मुसलमानों का अस्पताल है उतना ही हिंदुओं का अस्पताल है। हिंदुओं के यहाँ भी मुसलमान माताएं बहनें इलाज कराने जाती हैं और मुस्लिम अस्पतालों में भी हिंदू माताएं बहनें इलाज कराने जाती हैं। यहाँ तक कि अपना ऑपरेशन भी कराती हैं, बड़े बड़े रोगों का इलाज भी कराती हैं। वहाँ किसी तरह का द्वेष नहीं, वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो हम इन नेताओं के चक्कर में हम अपने आप को क्यों बर्बाद करते हैं? कभी हम सोचते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी खत्म होता जा रहा है, इसमें बटेंगे की बात कहाँ से आती है? और जब बटेंगे तो कटेंगे की बात कहाँ से आती है? अरे भैया, खाने बिना ही अगर हमारी मौत होने वाली है, अगर खाने बिना ही हमारी मौत होने वाली है, बेरोजगारी की वजह से भी हमारी मौत होने वाली है, तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा का कोई मकसद, कोई मतलब तो नहीं रहा। हम समाज से पूछना चाहते हैं, जिन लोगों को हिंदू धर्म में सुरक्षा नहीं मिली, व्यवस्था नहीं मिली और उन्हें सुख नहीं मिला, तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए, सिख धर्म स्वीकार कर लिए, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। इसमें उनका दोष क्या था? गरीबी। अगर वो गरीब नहीं होते, इन लोगों के माध्यम से उन्हें पैसा नहीं मिला होता, घर मकान खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली होती, तो ये लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम क्यों बनते, सिख क्यों बनते, ईसाई क्यों बनते? बनने का मेन कारण ये है कि सनातन धर्म में हिंदू भाइयों में प्रेम न होने की वजह से एक दूसरे ने एक दूसरे को तकलीफ दिया और वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और धर्म को परिवर्तन कर लिया। तो सारी गलती नेताओं की है जो हमें लड़ा रहे हैं। एक नेताजी अभी भाषण दे रहे थे कि सनातन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म बहुत बाद में आया है। फिर भी मुस्लिम देश बहुत ज़्यादा हैं, ईसाई देश बहुत ज़्यादा हैं और हिंदू का कोई देश ही नहीं है, सनातन का कोई देश ही नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि शुरू से लेकर आज तक सिर्फ भारत को लूटा गया और विदेशियों ने लूटा, जबकि पूरा संसार राजा पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा और भारत का नाम राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। फिर भी अन्य कौम सबसे ज़्यादा क्यों? कहीं तो कहीं हिंदुओं में कमी थी, कहीं ना कहीं हमारे भाईचारा में कमी थी, कहीं ना कहीं हमारे प्यार में कमी थी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति थी। तभी तो हमारे भाई हमें छोड़कर दूसरे धर्म अपना लिए। तो आज के जो परिवेश है, आज़ादी के बाद जिस तरह से परिवेश बदलता रहा, स्थितियां बदलती रही, बंटवारे भी हुए, फिर लोग यहाँ रह भी गए। सपने क्या थे, क्या उस समय का समय रहा होगा, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, क्यों ऐसा हुआ, इसको हम और आप जानते नहीं हैं। लेकिन हमें और आपको पढ़ाया जाता है, सही या गलत। सोचना हमारे और आपके मन की बात है कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। अगर हमारा देश शांति से विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें चलने के लिए साइकिल, सीने के लिए सुई, चढ़ने के लिए गाड़ी, उड़ने के लिए जहाज और दौड़ने के लिए ट्रेन दिया है, तो वो एकता का ही प्रतीक है। जब से एकता में विघटता आई है, जब से एकता में द्वेषता आई है और ये इसके कारण है नेता, तब से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी कार्यकलाप चल रहे हैं, चाहे रोड का काम हो, रेलवे का काम हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी काम हो, पिछली सरकारों की पास की हुई व्यवस्थाएं हैं।
वही पूरी हो रही है। कोई नया काम उद्घाटन हुआ हो, कोई नया कार्य हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई विद्यालय, कोई हॉस्पिटल या किसी तरह का कोई निर्माण हुआ हो, तो आप लोग इस पर विचार करें। गलत वीडियो देखकर नहीं, झूठी वीडियो देखकर नहीं, झूठा प्रचार प्रसार देखकर नहीं, मीडिया की बातों में आकर नहीं। अपने दिमाग रखे हैं तो अपने दिमाग से, अपना विवेक रखे हैं तो अपने विवेक से, अपने पास आँख है तो अपने आँख से, अपने पास कान है तो अपने कान से आप पहले सोचें, समझें और फिर बात करें। क्या दिन रात हिंदू मुस्लिम करने से, बटोगे तो कटोगे करने से क्या हमारे एकता में विविधता नहीं आ रही है? क्या एकता में अनेकता नहीं आ रही है? और इसका दोषी कौन? अगर दोषी है और दोषी को ही हम लोग बार बार जिताते रहें तो विकास कब होगा? महंगाई कब कम होगी? रोजगार कब आएगा? सारी व्यवस्थाएं कैसे राम राज्य आएगा? क्या हिंदू मुस्लिम करने से राम राज्य आ जाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम से करने से राम राज्य आएगा? संभव है? अगर हिंदू मुस्लिम करने से राम राज्य आ गया होता तो आज़ादी के समय ही आ गया होता। तो फिर हम हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं? जब एक भाई दूसरे भाई से मिलता है तो क्या प्यार से हिंदू भाई हाथ जोड़ता है? तो वो भाई भी हाथ जोड़ता है। हिंदू भाई राम राम कहता है तो मुस्लिम भाई भी राम राम कहता है। वो भी कहता है खुदा हाफिज तो हिंदू भाई भी कहता है खुदा हाफिज। मतलब जो मुसलमान बोलता है वही हिंदू भी बोलता है, और जो हिंदू बोलता है वो भी मुसलमान भी बोलता है। तो किसी तरह का कोई भेद कोई हमारे देश में ऐसा मुस्लिम बताइए जो सरकार अगर चाहे कि हम सारे मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना दें या सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दें, तो क्या कोई ऐसी जनता है जो इसका विरोध करे? नहीं। आरएसएस जैसे ही कोई कुछ संगठन है जो मुसलमानों के पास है, वही लोग इस तरह के बातें करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम करते रहें और सरकार चलती रहे, हम लोगों को माल मिलता रहे, पॉकेट भर के एसी में शो करके बस हम लोग मुसलमानों को भड़काने का काम करें। और यही काम बीजेपी करती है और यही काम मुसलमानों के जो जैसे ओवैसी जी हैं, तमाम नेता हैं या तमाम गुरु भाई हैं, सब लोग एक दूसरे को उस्काने में लगे हुए हैं। किसी ने शांति करने का कोशिश नहीं किया है, किसी ने शांति करने का कोशिश नहीं किया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या हंगामा होगा तो खाली मुसलमान मरेगा, हिंदू नहीं मरेगा? क्या महंगाई बढ़ेगी तो सिर्फ मुसलमान के लिए बढ़ेगी, हिंदू के लिए नहीं बढ़ेगी? क्या बेरोजगारी होगी तो क्या मुसलमान के लिए होगी, हिंदू के लिए नहीं होगी? क्या विनाश होगा तो सिर्फ मुसलमानों का होगा, हिंदू का नहीं होगा? अरे भैया, अगर उसका 30% होगा तो आपका 140% होगा। आपकी संख्या ज़्यादा है इसलिए आपका नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। अगर सरकार के अंदर इतना ही एकता, अखंडता और राम राज्य की इच्छा होती तो इसने एक कह देता कि भैया जितने मुसलमान हैं वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लो, और जिसने जो स्वीकार नहीं करेगा वो यहाँ से चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, उसको निकाल बाहर कर देता। ये रोज रोज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उल्टा सीधा बात करने की क्या ज़रूरत है? इससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे सिर्फ सरकार को फ़ायदा होने वाला है। मान लेते हैं ये आए, मान लीजिए मुसलमान राजा आए, हिंदुओं को मुसलमान बनाए, ये हिंदू राजा आए हैं, पूरे मुसलमानों को हिंदू बना दें, फिर कोई मुस्लिम राजा आएगा, फिर सबको मुसलमान बना देगा। अगर आपके अंदर इसी तरह की व्यवस्थाएं बनी रही, अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहें तो इसका फ़ायदा सरकार को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसी सब बातों के साथ कहना चाहूँगा कि आप लोग
हमारी बातों पर ध्यान दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में गाली दें या आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।